कुछ लोग, भारत के लोग प्रश्न करते रहे, राम कौन है, राम क्या है, राम का अस्तित्व क्या है। बहुत से लोग तर्क देते रहे, काल्पनिक है, ऐसे ऐसे प्रश्न बोलते रहे। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, हमारे राम वो हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम चलाता है। हमारे राम वो हैं जिनके नाम से शत्रु भी अपना काम चलाता है। कैसे? जब राम जी ने पुल बांध दिया तो ब्रेकिंग न्यूज पहुंची लंका में, रावण के पास। ब्रेकिंग न्यूज में पत्रकारों ने छापा, भीलवाड़ा के लोगों ने, जो राम और लक्ष्मण थे दोनों ने ऐसा मंत्र चलाया कि पानी में पत्थर तैर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, देखिए देखिए देखिए। रावण के घर पे जितनी सेना थी, रावण की लंका में, सब हैरान। बोले जब पानी में पत्थर तैर रहे, ये लोग तो पानी में आग भी लगा सकते, इनका कोई ठिकाना थोड़ी है। तो पूरे लंका के लोग जुड़ मिल करके रावण के पास गए। रावण बोले कहां जा रहे? सेना बोली पार्टी बदल रहे, पार्टी बदल रहे। रावण बोले क्यों? बोले मरना थोड़ी है। जब वो लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं, उनका क्या ठिकाना? वही पत्थर उठा करके लंका में बरसा भी सकते हैं। हम लोग तो मर ही जाएंगे, अब मरना तय है। और वो इतने चमत्कारी हैं, तुम्हारे पास कुछ है नहीं है। एक बंदर आया था, हम लोग कहते ही रहे आग लग गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए पार्टी बदल रहे, हमें तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। रावण बोले रुको, वो दोनों राजकुमार भर नहीं जानते मंत्र, हम भी जानते हैं, हम भी पानी पर पत्थर तैरा सकते। प्रजा बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। तुम बातें तो लंबी लंबी फेंकते, क्योंकि 10 मुंह हैं तुम्हारे, तो कभी इस मुंह से बोलते, कभी उस मुंह से बोलते, एक मुंह से बोलते ही नहीं। 10 मुंह हैं, बातें लंबी लंबी फेंकते, करके बताओ तब मानेंगे। रावण बोला ठीक है, कल आ जाओ समुद्र के किनारे। अब प्रजा तो प्रजा, पूरी प्रजा कल जुड़ गई। गांव गांव से जन बच्चे, राक्षस, राक्षस की पत्नियां, लोगानियां, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, उनके बच्चा भी नाक छपाए घूम रहे। सब राक्षस, राक्षसों के बच्चे घूम रहे। भारी भीड़ समुद्र के किनारे लगी। रावण आया, दाना 20 हाथ ऐसे लहराता हुआ रावण आया। रावण बोला पत्थर लाओ। रावण ने सोचा 2-4 किलो का लाएंगे, एक आध हाथ नीचे से डाल देंगे, ऐसे उतरा के बता देंगे। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस तो राक्षसी थे, वो 1-2 किलो के पत्थर नहीं ले आए, पूरा पहाड़ लेके आ गए, बड़े बड़े पत्थर। बोले जब तैराना ही है तो 2-5 किलो का क्या तैरवाना, 500 केजी का तैरवा। बड़े बड़े पत्थर लेकर के आए। रावण को पसीना आ गया कि छोटे मोटे तो कोई ट्रिक करके उतराई जाते, ये भाई साहब तो पूरा पहाड़ ही लेके आए। और रावण बैठ गया, मंत्र पढ़ने लगा, हे देवी माता, हे शंकर जी, लाज बचाना हमारी। जैसे ही पत्थर समुद्र में फेंका, सोई डुप उड़ गया, डूब गया। सेना बोली ले वो निकल आया चमत्कार। चलो, इनको नहीं है कुछ पता, ये नहीं जानते कुछ, चलो। जैसे ही जाने लगे तो रावण को बड़ा बुरा लगा, तो रावण ने सिर डाला समुद्र में, और सिर डाल करके कहा, कुछ बुदबुदाया, कुछ मंत्र बोला, और देखते ही देखते पत्थर पानी में ऊपर आ गया, तैरने लगा। सेना जय जयकार करने लगी, लंकाधिपति रावण की जय हो। सेना ने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है। रात हुई, मंदोदरी रावण के चरण दबाने लगी। अच्छा, पति कितना भी होशियार बनता हो, पत्नी को पूरा राज पता होता है। कोई नेता बाहर कितना भी नेता बने, बाहर बना रहे नेता, घर जाकर के जो है पत्नी जो है पूरी हेकड़ी निकाल दी। बाहर कितने ही बड़े अधिकारी बने रहो, खतरनाक बने रहो, डेंजर बने रहो, घर जाके पता लगता है कितने खतरनाक अधिकारी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, क्योंकि घरवाली को सब पता होता है। हाँ, सब पता होता है। तो रावण की पत्नी मंदोदरी चरण सेवा करते हुए कहने लगी, महाराज बुरा ना मानना, एक बात बोले। रावण बोले बोलो। बोले हमें पता है आपके पास कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी सिद्धियां हैं, और यह भी पता है कि आपके पास ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जिसके बल पर आप पानी में पत्थर तैरा सको। पर आप एक बात बताओ, आपने आज पानी में पत्थर कैसे तैराया? और पहली बार जिंदगी में रावण रोया, पहली बार।
उठकर बैठ गया और अपनी 20 आंखों से रावण रोने लगा। पत्नी बोली क्या हुआ? रावण कहता है मंदोदरी तुम सही कहती हो, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस बल पर हम पानी में पत्थर तैरा सकें, पर मंदोदरी जब आज हमारी बेइज्जती हो गई, पानी में पत्थर डूब गया और प्रजा भगने लगी, तब हमने सिर डालकर पत्थर से कहा पत्थर तुझे राजा रामचंद्र की सौगंध है, हमारी नाक बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, हमारी लाज बचाने ऊपर आ जा। और मंदोदरी राजा राम की सौगंध मान करके वो पत्थर ऊपर आ गया। ऐसा है हमारे प्रभु का नाम। इतने मर्यादित हैं राम कि इनके नाम को लेकर के दुश्मन भी अपना काम चला रहे। बोलो सीताराम।